आमिर अब्बास साहब, जिस तेजी से नैब केसेस रेफरेंसेस दोबारा से खुल रहे हैं, जहां मामलात रुके थे सियासतदानों के, वहीं से सब चीज़ें दोबारा शुरू हो रही हैं नैब का तरमीम का कदम करार देने के बाद। सवाल ये है कि अब तो इलेक्शंस का भी ऐलान हो चुका है, नवाज शरीफ की वापसी का शोर है, तो इससे सियासत और जो एक कैंपेन्स चलनी है, क्या इस पर असरात इसके मुरत्तब हो सकते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये एक खुशआइंद बात है और इलेक्शंस और ये एहतसाब पैरेलल चल सकता है। जो आदमी नीट एंड क्लीन है उसके पेपर्स एक्सेप्ट होने चाहिए, और जिसके अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए या टीटीओ के ज़रिए पैसे आए हुए हैं, वो पेपर्स रिजेक्ट होने चाहिए। और खौफ भी गालिबन उन्हें को ही होगा कि जिनकी ऐसी इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज अगर तो ऑनेस्टली नैब जोन सी है वो इसमें आगे बढ़ती है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि नैब में चेयरमैन साहब भी नए आ गए हैं, डिप्टी चेयरमैन भी गालिबन नए आ रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल भी नए आ रहे हैं, और ये ऐसे दौर में आ रहे हैं कि जो कि कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि दे वुड मीन बिजनेस, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जी वो आएंगे तो उससे कोई इलेक्शन पे फ़र्क पड़ता है। अगर नैब के केसेस चलते हैं तो बिल्कुल इनको चलना चाहिए। मतलब ये जो बात आप कर रहे हैं कि जो क्लियर है उसको बिल्कुल उसके कागजात एक्सेप्ट होने चाहिए। अगर ये इतना सादा मामला होता और इतना हमारी प्रोसिक्यूशन ज़बरदस्त होती, ये केसेस को निपटाने का जो प्रोसेस है इतना फास्ट होता, तो सारे केसेस ख़त्म हो चुके होते ना, कईयों को सज़ाएं मिल चुकी होती, कई बाइज़्ज़त बरी हो चुके होते। लेकिन सारे केसेस वैसे के वैसे हैं। जो हमारा नैब कवानीन है, 90 दिन का रिमांड के साबित अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन 90 दिन के लिए आपने रख लेना। इसी तनाजुर में मैंने आपसे पूछा था कि अगर नैब किसी को पकड़ लेता है तो 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको अंदर रखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इलेक्शन कौन लड़ेगा? नहीं, 90 दिन वाला नहीं। नैब की जो रिमांड पीरियड है वो 14 डेज हैं, और उसके बाद 2023 में उसको चेंज कर दिया गया था जब सदर साहब, तो फिर 30 डेज कर दिया गया था। 30 डेज का रिमांड है, जरूरी नहीं 30 डेज का मिले। लेकिन अब ये देखिए ना, बात नैब की प्रोसिक्यूशन या उसकी नहीं है, बात होती है विल की। क्या नैब की विल है कि एक नीट एंड क्लीन इलेक्शंस हों, और उसमें ऐसे लोग के जो के टेंटेड हैं करप्शन के साथ या कॉन्विक्ट हैं, ऑलरेडी उनको सजा हुई है, उनको इजाज़त ना दी जाए? तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस शख्स को सजा नहीं हुई फिर उसको कानून नहीं रोकता कि वो इलेक्शन ना लड़ सके। अगर उसका केस चल रहा है तो वो चलता रहेगा, और बहुत से केसेस तो वो हैं कि जो पुराने चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शंस का अगर 3 माह हैं या 4 माह हैं उसमें, इट डजंट मीन कि इस नैब के प्रोसेस को रोक दिया जाए, हॉल्ट पे करते हैं कि जी मुल्क में इलेक्शंस होंगे उसके बाद एहतसाब का अमल होगा। तो आई थिंक कि इस प्रोसेस को तो ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए नहीं है, क्योंकि माजी में तो हमने यही देखा कि ये पॉलिटिशियंस की आर्म ट्विस्टिंग, और ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के अपने रिमार्क्स भी हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया गया है। बाकिर साहब के ये रिमार्क्स भी थे और दीगर जजेस के भी हैं। तो लेकिन अक्रॉस अगर ये होता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे लोगों के जो कि करप्शन में इन्वॉल्व है, अगर उनके खिलाफ घेरा तंग होता है और मौजूदा हुकूमत या जो इस वक्त हेल्म ऑफ द अफेयर पे हैं, वो अगर समझते हैं कि हमने ऐसा एक इलेक्शंस की तरफ जाना है जिसमें बनिस्बतन ज़रा साफ लोग आए, तो आवाम इसको अप्रिशिएट करेगी। आई डोंट बिलीव कि आवाम इसको कोई ऐसी नज़र से देखेगी कि ये कोई यकतरफा। लेकिन अगर हमें नज़र आया कि नहीं, एहतसाब की सारी जो फोकस है वो सिंध में नज़र आया या एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नज़र आया, तो फिर वो उसके बड़े बैड रिपरकशंस होंगे। फिर आवाम इसमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें भी लेवल प्लेइंग, और यही सिंध से नारा भी आ रहा है, बिलावल साहब भी गालिबन समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि जी पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, या मुस्लिम लीग नून के लिए आसानियां हैं, मियां साहब जो कॉन्विक्ट हैं वो भी अगर आ जाते हैं उन्हें नहीं पकड़ा जाता, और अब तो एहतसाब का नया वो जो पुराना कानून था दोबारा आ गया, नया खत्म हो गया। अब तो अब जरा मियां साहब की वापसी पे जरा थोड़ा डिस्कस कर लें। जिस तरह 2018 में आए, उनको
जहाज़ में उनको और मरियम नवाज़ साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी भी जब वो वापस गए, वो कॉन्विक्ट हैं, सज़ा याफ्ता हैं, जेल से हस्पताल गए, हस्पताल से बाहर गए, तो कानून इस हवाले से क्या कहता है कि आप सेहतयाब होकर वापस आ रहे हैं तो आपको क्या जलसे के लिए जाना चाहिए या आपको जेल की तरफ जाना चाहिए? आपको कानून क्या कहता है? देखिए, कानून तो अब सख्त है। उस वक्त तो वो सिंपल कॉन्विक्ट थे, इस वक्त कॉन्विक्ट के साथ साथ मफरूर भी हैं। अदालत ने उन्हें एब्सोल्यूट डिक्लेयर किया हुआ है, उनके परपेचुअल वारंट्स हैं। द मोमेंट ही लैंड्स इन पाकिस्तान, उनको गालिबन जहाज के अंदर से ही गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अदालतों ने उनके वारंट्स निकाले हुए हैं और परपेचुअल वारंट्स हैं जो कि तहयात रहेंगे। तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई ऐसी रिलीफ जिसका सोचा जा रहा है कि जी शायद वो ये कोई बेल करा लेंगे। बेल तो पहले वो जंप कर चुके हैं। वो तो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है उनके पास कोई प्लान बी है या उनकी कानूनी टीम जो है इतना ज़्यादा उनको मुतमईन है कि वो आएंगे और गिरफ्तार नहीं होंगे। कुछ तो तसल्ली है, इतने मुतमईन है वो वापसी के हवाले से। वो तो बहुत बड़ा मीनार पाकिस्तान में ज़बरदस्त जलसा करने जा रहे हैं बकौल उनके। अब पता नहीं वो इत्मीनान शहबाज शरीफ साहब जो 48 आवर्स के लिए आए थे, वापस जाके उन्होंने उस एतमाद की कोई कर्चियां तो नहीं कर दी। अदरवाइज तो वो एतमाद किस चीज़ पे, वो तो यही कहा करते थे कि मैं पाकिस्तान तब जाऊंगा जब मुझे गारंटी हो। अगर तो कोई गारंटी है देन ये जो एहतसाब का अमल है, फिर इसको तो चैप्टर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर अगर गारंटी होती तो वो जो बयानियां अपना रहे थे, आपको लगता है फिर वो बयानियां अपनाते? जो सख्त बयानियां 2-4 रोज से अपना रहे हैं वो, अगर गारंटी होती तो? मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकली उन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो बयानियां बनाएं तो बनाएं क्या। अब प्लेटलेट्स वाला तो बन नहीं सकता। अब ये भी नहीं हो सकता कि जी वो आके कह दें कि जी मेरा अब इलाज मुकम्मल हो गया है। उनका इलाज तो मुकम्मल था। दुबई तक तो वो आते थे, 1 घंटे की फ्लाइट है आगे से, दुबई से वो वापस चले जाते थे, यूरोप के टूर्स लगाते थे। तो ही इज इन सर्च ऑफ नैरेटिव। अब वो अगर ये नैरेटिव आते हैं तो लेट्स सी कि ये नैरेटिव, क्योंकि ये नैरेटिव उनका है कि खाली नैरेटिव की हद तक क्या वो लोगों को ये बताएंगे या वाकई ही इस पे कोई अमल भी होता हुआ नजर आएगा कि जी वो जो नाम ले रहे हैं कि उनकी कोई इंटरफेरेंस थी। तो आप देखते हैं कि जी वो किस हद तक क्योंकि वो नैरेटिव में ख्याल 18 या 19 सितंबर को आया था, उसके बाद खामोशी है, दोबारा कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही। नहीं, कल भी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। कल फिर वही उसी एहतसाब की बातें की हैं। अच्छा, तो फिर वो नैरेटिव तो चाहिए उनको पॉलिटिक्स के लिए। नैरेटिव से पहले ज़रूरी है कि वो वापस आएं और उनको ये यकीन दहानी हो कि वो अरेस्ट नहीं होंगे। और अरेस्ट सिंपल नहीं है, ही इज अ कॉन्विक्ट, ही हैज टू गो टू द जेल। और अपील उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जहां के न सिर्फ उनकी अपील डिसमिस हो चुकी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे के कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि जी दीस वर द रीजंस आई वाज नॉट एबल टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। कि कोविड भी खत्म हो गया, अब तो फ्लाइट्स का भी कोई इशू। आई डोंट थिंक कि कोई इतना इजी प्रोसेस है जिसको वो अवेल कर लेंगे।